वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना व फ़ी मक़ामिल आख़र अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम। वही बज़्म है, वही दूम है, वही बज़्म है, वही दूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे शेख की, है कमी तो बस मेरे शेख की जो तहे मज़ार चला गया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मअवाना व मलजअना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलात व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीअत उस्ताद मुकर्रम शेखुल कुरआन वल हदीस उस्ताज़ुल उलमा साहिबजादा अहमद सईद यारजान साहब व दीगर यारान तरीक़त उलमाए मशाइख, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशी हुआ कि साईं ने जो खिदमत किया रब मुतआल ने उसकी खिदमत को ऐसे जारी और सारी फरमाया। यकीनन आज वही फैज, वही हालात जो साईं की जिंदगी में था मिन व अन, आज भी उसी तरह हालात इस महफल में मौजूद है। आप लोगों ने सुना हो पाकपतन शरीफ में एक मजार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि अलैहि के मजार पर एक आवाज दिया जाता है, हक फरीद या फरीद। वहां पे एक और अकीदे वाला शख्स आया, पूछा कि यार जिक्र तो अल्लाह का करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह समद अल्लाह का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये लोग अल्लाह के नाम नहीं लेते, हक फरीद या फरीद की आवाजें करते। वो आलिम साहब ने जवाब दिया, बेटा मैं कुरान से जवाब दो, मैं हदीस से जवाब दो, या मैं अपने मन से जवाब दे दो। उसने कहा बेहतर तो ये कि आप कुरान से जवाब दें। उसने कहा रब फरमाते कुरान में फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए लोगो तुम मुझे याद कर दो, मैं लोगों की जबान से आपके चर्चे करवाऊंगा। साईं चले गए हमसे, लेकिन आज भी साईं का फैज, उसके लिए इसाल सवाब और उसके अनवारात और तजल्लियात उसी तरह जारी और सारी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये तस्वर न कर लो कि हम आए साईं को मालूम नहीं, नहीं नहीं, ये बात नहीं करना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मौत तकी हयात ला फना अलहा, मौत तकी हयात ला फना अलहा वक़द माता कौमुन फहुम ला याक़िलून। वो फरमाते हैं कि अल्लाह वाले मरते नहीं, वो एक दार से दूसरी दार की तरफ मुंतकिल होते हैं।
और तुम ये तस्वर न कर लो कि हम आए और साई को पता नहीं। आप लोगों ने मामूलात सैफी में सलसले आलिया नक्शबंदी का शजरा पढ़ा हो। हजरत मुबारक साहब का मुर्शिद मौलाना हाशिम समंगानी, उसका मुर्शिद शाह रसूल तालुकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो मुबारक अपने इलाके में एक मजार पर हाजिरी देता। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद तगाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। फरमाते हर वक्त में जाता, एक दिन वो साहिब मजार मुझे ख्वाब में आया, ओ फिलान आप मेरे मजार में आना चाहते हो, क्या मैं अपने सब कुछ आपको अता न कर लो? फरमाया मैंने अर्ज कर दिया हुजूर मैं तो इस तलब के लिए आता हूँ। फरमाते उसने अपनी सीने से अनवारात तजल्लियात मेरे सीने में मुंतकिल फरमा दिया। फरमाते मेरे दौर तालिबुल इल्म का मैं पढ़ता, जिस वक्त मैं उस्ताद के सामने बैठ गया अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमा दिया उस मजार की वजह से। और इस पर आने से साहिब मजार को इल्म होता है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मजार पर हाजिरी देता है हर जुमरात के वक्त। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं हजरत के मजार पर आता हूं, मालूम नहीं कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को मालूम है या नहीं। फरमाते कब्र से आवाज आया घर बर तन आमदी मान बर जान आमदी। अगर तुम तन के साथ आते हो मैं आपके लिए जान के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। आपने सुना हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब इंसान उम्र करके आ जाए मैं हुजूर फरमाते मैं उसके साथ बिलयद हाथ के साथ मुसाफिहा करता हूं, और जब हज के बाद हाजी मेरे रोजे में आ जाए हुजूर फरमाते मैं उनके साथ मुआनिका करता हूं। अल्लाह वाले अपने कब्रों में जिंदा होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो साईं के मजार पर अदब के साथ एहतराम के साथ। आपने साहिबजादगान के हालात को देखा हो, फकीराबाद में तकरीबन अक्सरियत ये हालात होता है जब साहिबजादगान गेट पर एंटर होता है अदब का तकाजा ये कि साहिबजादगान गाड़ी से नीचे उतरकर मजार के अदब करके नीचे पैदल जाते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि साईं का ऐसे अदब कर ले। सूफिया किराम फरमाते जब अल्लाह वाला जिंदा है उनकी तलवार नियाम के अंदर होता है, जब वो फौत हो जाए उसका तलवार बाहर होता है। साईं का तलवार बाहर है, वो अपने मुरीदों के हालात को जानते हैं। साहिब तफसीर अजीजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं मुर्शिद कामिल वो है जब वो फौत भी हो जाए जिस तरह जिंदगी में अपने मुरीदों पर तसर्रुफ करता है विसाल के बाद भी मुरीदों के ऊपर उसी तरह तसर्रुफ फरमाता है। लेकिन तज़किया और तस्फिया नहीं बल्कि मुरीदों के ऊपर तसर्रुफ कर सकता है। अल्लाह वाले अपने कब्रों में जिंदा होता है। नबी की नबूवत विसाल के साथ खत्म नहीं होता और वली की विलायत विसाल के साथ खत्म नहीं होता। अबदुल अबद इसका फैज़ जारी और सारी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी तरह हालात है। शफीक साहब साईं का सजादा नशीन है। जैसे आप लोग साईं का एहतराम करते थे अदब करते मिन्न अन आप लोगों पर लाजिम है कि आप शफीक साहब का भी उसी तरह अदब कर लें। किस वजह से? वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा हो अल्लाह फरमाते वकान अबूहुमा सालिहा। एक छोटा बच्चा था हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने उसके लिए मुसख्खर करके दीवार को बनाया। वजह क्या कि उसके साथ पुश्त उनका जो दादा परदादा था वो नेक था। अल्लाह ने नबी को उसके खिदमत के लिए भेजा। ये आप लोगों का साहिबजादा है।
जैसे आप लोग साईं का एहतराम करते थे, उनकी इज्जत करते थे, इसी तरह आप पर लाजिम है कि आप लोग शफीक साहब का एहतराम कर लें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये मुबारक जब दर्स हदीस पर बैठता, उसको किसी चीज का पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन दर्स पढ़ाते हुए दौरान दर्स में इमाम साहब खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है। जब दर्स खत्म हुआ तो लबा ने अर्ज कर दी, हजरत आज खिलाफ आदत काम कर दिया, आज आप बार बार उठते बैठते, क्या वजह थी? उसने फरमाया, ये छोटा बच्चा देखते हो, ये छोटा बच्चा जब खेलता है, गेंद मेरे तरफ आता है, तो मैं इस बच्चे की अदब के लिए, इस बच्चे के लिए मैं खड़ा होता हूं। शान देखो इमाम अबू हनीफा। वजह क्या कि इसके बाप से मैंने एक मसला सीखा था, मैं इस बच्चे के वालिद की वजह से इस बच्चे का भी मैं एहतराम करता हूं। आप लोगों के लिए इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन साईं ने अता फरमा दिया। अगर अदब होगा तो अल्लाह मुकाम अता फरमाएगा, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा में चंद घर दूर किसी घर में कोई खातून कील टूटता, उम्मुल मोमिनीन ने खबर भेजा, आप हुजूर को अजियत पहुंचाते हो और फिलहाल कील टूटना बंद कर लो। वजह क्या कि हुजूर को अजियत पहुंच जाता है। अल्लाह वाले अपने कब्रों में हयात है, उनको तकलीफ होता है। अगर आप लोग नेक अमाल साईं के लिए इसाल सवाब कर ले, साईं आप लोगों से खुश होता है, उसका फैज उसी तरह जारी और सारी है। यकीनन अगर किसी इंसान ने मुर्शिद की इज्जत किया, जिस तरह साईं ने तकरीबन हर दूसरा महीने कोशिश करके हर माहाना प्रोग्राम तकरीबन लाहौर हजरत मुबारक साहब के बारगाह अक़दस में पहुंच जाता। वजह क्या? ये मोहब्बत था उनका, लेकिन इस मोहब्बत ने उसके लिए ये रंग लाया। अल्लाह ने ऐसे बेहतरीन बाग अल्लाह ने उनके लिए अता फरमा दिया। अगर आपका हुस्न ज़न गालिब हो मुर्शिद के ऊपर, अल्लाह आपके लिए भी ऐसे बाग अता फरमा देता है। यकीनन आज दिल खुश हुआ। शफीक साहब ने मिन्नुअन अपने वालिद जैसे वो बयान कर दिया, वो खिताब कर दिया, वो सालिकीन के दिल और जिगर को ठंडा कर दिया। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये बाग ऐसे शाद और आबाद रहेगा। रब्ब मुतआल साईं की दरजात को बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।